मैं मिथिलेश श्रीवास्तव, रहने वाला मैं पटना बिहार का हूँ और पिछले 38 वर्षों से मैं यहाँ बैंक में अधिकारी हूँ। मैं मार्च 2024 में अवकाश प्राप्त किया मैंने। सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग 1 वर्ष बाद मुझे 11 अप्रैल को थोड़ी परेशानी हुई कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ और बैठने पर भी मुझे दिक्कत होने लगी। मुझे लगा कि मुझे लेट जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैंने 12 तारीख को मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर श्री विक्रांत यादव सर को, और उनके ट्रीटमेंट में रहा मैं 29 तारीख तक। और कई एक्सरे एमआरआई कराने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे ये आदेश दिया कि ऑपरेशन कराना उचित होगा, क्योंकि L2 L3 के बीच में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है जिसको रिमूव करना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मैं 30 अप्रैल को मैं यहाँ पर एडमिट हो गया डॉक्टर साहब के संरक्षण में, निर्देशन में। और 1 तारीख को मेरा ऑपरेशन होना था, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से कुछ वक्त लगा। मेरा ऑपरेशन 6 तारीख को हुआ और ये ऑपरेशन लगभग 5.5 घंटा चला। उस ऑपरेशन के बाद मुझे केवल 7 तारीख को, जब तक मेरे ड्रॉसीनेस की फीलिंग थी मेरे अंदर, जब तक बेहोशी की दवा का असर था, तब तक मुझे थोड़ी परेशानी थी। उसके बाद मुझे पेन किलर पड़ने लगा, हैवी एंटीबायोटिक पड़ने लगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे ऑपरेशन की जगह पर आज तक कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं उसके बाद से मैं 20 तारीख तक रहा इनके संरक्षण में। उसके बाद मैं घर गया और घर जाने के बाद मुझे लगता है कि शायद 15 दिन तक मैं वॉकर से चला और बेल्ट अभी भी लगाता हूँ। वॉकर से चलने के बाद आज मेरा 7वां दिन या 8वां दिन है कि मैं वॉकर भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं घर का सब काम, जो खुद का काम है, वो मैं कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब के निर्देशन पर, इनसे परमिशन लेने के बाद मैंने थोड़ा सा आधे घंटे तक मैं कंप्यूटर पर भी बैठना शुरू कर दिया। और ये मेरा हॉबी था। मैं चाहता था कि जो अधूरे काम है उसको मैं पूरा कर सकूं। अभी मुझे फ़िलहाल कोई तकलीफ़ नहीं है। आज डॉक्टर साहब ने मुझे ये एडवाइस किया कि अब बेल्ट भी बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं बेल्ट बांधूंगा। ऑपरेशन के पहले आप चल पाते थे? ऑपरेशन के पहले मेरी स्थिति ये थी कि मैं 1 सेकेंड के लिए भी मैं खड़ा नहीं हो पाता था। ये स्थिति हमारी ज़्यादा क्रिटिकल हुई करीब 16 अप्रैल को ये बात हुई। डॉक्टर साहब ने खुद मना किया कि आप ना आइएगा, केवल आप पर्चा भेजिएगा और हमसे हालचाल लीजिए। उस हालचाल में ये हुआ कि भाई मैं अभी भी मेरी चल नहीं पा रहा हूँ और दिनों दिन मेरी स्थिति खराब होती गई। इसी वजह से ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हो गया था और मैंने कराया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चाहे ईश्वर की कृपा हो या लोगों का निर्देशन हो, मैं एक अच्छे हाथ में गया और यहाँ आकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब एकदम ठीक हैं? अब बिल्कुल ठीक हूँ। और ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि नहीं, लेकिन मैं फिट फील करता हूँ। डॉक्टर साहब को कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब को मैं ये चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा डॉक्टर साहब पर बनी रहे। आशीर्वाद तो मैं नहीं दे सकता, बड़े होने के नाते भी मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि हम ये निवेदन ईश्वर से करें कि ईश्वर डॉक्टर साहब को बहुत ऊंचाई तक ले जाएं। ठीक, धन्यवाद।